हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइल एलोकेशन मेथड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको एलोकेशन मेथड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। जो फाइल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बेसिक आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है एलोकेशन मेथड का, वो ये है, एलोकेशन मेथड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटरमाइन करता है कि फाइल्स को डिस्क्स में कैसे स्टोर करवाया जाएगा। अब इस पूरी कहानी को एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है, उस फाइल का नाम है a.ppt, और दूसरे नंबर पर मेरे पास यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है, या आप बोल सकते हो एक हार्ड डिस्क है। अब जब मैं इस फाइल को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट करता हूँ, इसको स्टोर करता हूँ, तो होता कुछ यूँ है कि इस फाइल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर ये मेरे पास एक फाइल है a.ppt, तो इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से। फिर ये जो ब्लॉक्स हैं, इनको रखवाया जाएगा हार्ड डिस्क के इन ब्लॉक्स में। ठीक हो गया। बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि जो हार्ड डिस्क होती है, जिसको आप फिजिकल डिवाइस या फिजिकल स्टोरेज डिवाइस बोलते हो, उसमें हमारे पास प्लेटर्स होते हैं। प्लेटर्स पर सर्फेसिस होती हैं, और सर्फेसिस आगे फर्दर जो है उनके ऊपर ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, और डाटा हमारा सेक्टर्स में पड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारे पास एक आप बोल सकते हो एक प्लेटर है। तो उस प्लेटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने ट्रैक्स हैं? 2 ट्रैक्स हैं। और ये जो ट्रैक्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, और इन्हीं सेक्टर्स में हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं हार्ड डिस्क को कुछ इस तरह से ब्लॉक्स में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में हम हार्ड डिस्क में जो डाटा हम स्टोर करवाएंगे इन्हीं ब्लॉक्स में स्टोर करवाते हैं, कुछ ऐसे इसको विजुअलाइज करवाया जाता है, और कॉन्सेप्ट इससे हमारा जो है वो अच्छे से जो है वो क्लियर होगा। अब क्या है, अब ये जो हमारे पास फाइल है, इसको डिवाइड किया गया ब्लॉक्स में, और इन ब्लॉक्स को हार्ड ड्राइव्स के इन ब्लॉक्स में रखवाया जाएगा और यहाँ पर स्टोर करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हार्ड ड्राइव के ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का जो साइज़ है वो है फॉर एग्जाम्पल 1 KB, और ये जो फाइल है इसका फॉर एग्जांपल साइज़ है कितना? 4 KB। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो इस फाइल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, और ये चारों ब्लॉक्स जो हैं ये यहाँ पर किसी ना किसी ब्लॉक में उनको रखवा दिया जाता है। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हार्ड ड्राइव में रखवाना है, लेकिन किस मेथड से रखवाना है ये कौन करता है? ये एलोकेशन मेथड डिसाइड करता है। वो किस तरह से? ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनको इकट्ठा यहाँ पर जो है हम एडजेसेंट रखवाएं, या ऐसा हो सकता है हम इनको रैंडमली किसी एक ब्लॉक को यहाँ पर रखवा दिया, दूसरे को यहाँ पर रखवा दिया, तीसरे को यहाँ पर, चौथे को यहाँ पर। तो ये क्या है, ये हमारे पास एलोकेशन मेथड्स हैं। हमारे पास 2 तरह के एलोकेशन मेथड्स हैं, एक है कॉन्टिग्यूअस मेथड और दूसरा है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेथड। और फिर नॉन कॉन्टिग्यूअस मेथड के आगे फर्दर 2 मेथड्स हैं, पहला जिसको लिंक लिस्ट एलोकेशन बोला जाता है, और दूसरा जिसको इंडेक्स्ड एलोकेशन बोला जाता है। अब इस पूरी कहानी को हम एक रियल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से हम इसको समझ सकें। फॉर एग्जांपल हमारी एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का, एक डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल IT का, और इसी तरह से एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स का, और एक है फॉर एग्जांपल मैथ्स का। ऐसा होता है कि कोई एक बड़ा फंक्शन है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को हमने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, या एक बड़ा हॉल है जहाँ पर इकट्ठा करना है। तो ये है मेरे पास एक हॉल फॉर एग्जांपल, या आप इसको भी एक हॉल समझ सकते हो। ये है मेरे पास एक हॉल जिसके अंदर सीट्स लगी हुई हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से हमको इन सभी स्टूडेंट्स को इन सीट्स पर बिठाना है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंसेस के हैं, 50 इसके हैं, 60 इसके हैं, और 70 जो हैं वो मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं। अब ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल हम इन सभी स्टूडेंट्स को, हमको इस हॉल में सीट्स एलोकेट करना है, हमें इनको बिठाना है, यहाँ पर अरेंज करना है। तो पहला इसका मेथड ये है कि ये जो सीट्स हम इनको एलोकेट करने जा रहे हैं, हम क्या करें, हम इनको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कर दें। ऐसा हुआ कि जब सारे इकट्ठे हो गए, ऐसा भी हो सकता है हमने डिपार्टमेंट वाइज सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग कर दिया। मैंने ये बोला कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो रोल नंबर 1 है वो यहाँ से सीट नंबर 3 से बैठना स्टार्ट करे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 शो ऑन।
वो एक कंटिन्यूअस फैशन में स्टूडेंट्स बैठे, मतलब एडजेसेंट, एक के बाद उसी का अगला रोल नंबर, उसका अगला रोल नंबर, उसका अगला रोल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। हमने ये जो सीट्स एलोकेट की ये कॉन्टिग्यूअस फैशन में एलोकेट की। ऐसा नहीं है क्योंकि एक स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा वहाँ पर, सभी एडजेसेंट बैठ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9। अब वो स्टार्ट कहीं से भी हो सकते हैं, वो सीट नंबर 1 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो सीट नंबर 21 से भी स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जब वो बैठेंगे वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में बैठेंगे, सभी एक के साथ दूसरा, एक के साथ उसका अगला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इसी तरह से सो ऑन। पहले हमने CS वाले बिठाए, फिर उसके बाद हमने IT वाले, फॉर एग्जांपल इस सीट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये है फॉर एग्जांपल सीट नंबर 51, तो यहाँ से जो 51 से पहला स्टूडेंट बैठेगा IT का फर्स्ट रोल नंबर, 52 पे उसका नेक्स्ट, इसी तरह से सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। दूसरा मेथड ये है जो कि है नॉन कॉन्टिग्यूअस। उसमें ऐसा है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये इकट्ठे हो चुके हैं ग्राउंड में, हम बोलते हैं कि जिस बच्चे को जहाँ पर बैठना है वो बिठा दो। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप रैंडमली किसी स्टूडेंट को हमने यहाँ पर बिठा दिया, जैसे CS का एक स्टूडेंट सीट नंबर 3 पर बैठा हुआ है, एक सीट नंबर 10 पर बैठा हुआ है, एक सीट नंबर 21, रैंडमली हमने उनको सीट्स एलोकेट की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेथड, जहाँ पर हमने सीट्स जो है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में एलोकेट की हुई। वही काम यहाँ पर हो रहा है। अब अगर इस फाइल को हम देखें, अगर ये जो इसके 4 ब्लॉक्स हैं, हम इन चारों ब्लॉक्स को कॉन्टिग्यूअस फैशन में यहाँ पर ब्लॉक्स हार्ड ड्राइव के एलोकेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस मेथड। जैसे ये मेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं, तो हम पहले 4 ब्लॉक्स इनको जो है वो कुछ इस तरह से एलोकेट कर देते हैं इस फाइल को, जिसका नाम क्या है? A। तो ये चारों के चारों ब्लॉक्स इसको हमने असाइन कर दिए एक कॉन्टिग्यूअस फैशन में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कॉन्टिग्यूअस मेथड बोलते हैं या कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड बोलते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसा है कि ये जो 4 ब्लॉक्स हैं, अब ये जो 4 ब्लॉक्स हैं इस फाइल के, हम क्या करते हैं? एक ब्लॉक को ये वाला ब्लॉक हार्ड ड्राइव में असाइन करते हैं, दूसरे को फॉर एग्जांपल ये, तीसरे को ये, चौथे को ये, रैंडमली। अब ये डिपेंड करता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है, ये स्पेस पर डिपेंड कर सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। हम दोनों ही जो मेथड्स हैं इनको यूज़ करते हैं फाइल एलोकेशन के लिए। दोनों के ही एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन फाइल एलोकेशन का जो मोटिव है, जो उसका पर्पस है, वो क्या है? वो हमारे 2 पर्पसेस हैं। पहला पर्पस है कि प्रॉपर डिस्क यूटिलाइजेशन, कि हमको जो डिस्क है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये 500 GB की मेरे पास हार्ड ड्राइव है, तो मुझे कुछ इस तरह से इसको यूटिलाइज करना है कि हमारी जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम ना हो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स ना हो। ये क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इस डिस्क की स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। हमने कुछ इस तरह से फाइल्स को यहाँ पर जो है वो लेकर आना है। दूसरा जो इसका मेथड है वो है फास्टर एक्सेस। अगर मैं एक यूज़र हूँ, मैं डाटा को स्टोर कर रहा हूँ, फाइल्स को स्टोर कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो मैंने उसको एक्सेस भी करना है। मैं स्टोर इसलिए करता हूँ कि मैं अपने पास इस डाटा को महफूज करूँ, जब मुझे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। अब मैं जब उसको एक्सेस करूँगा तो मुझे फास्टर एक्सेस चाहिए कि जितना जल्द हो सके वो डाटा मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं उसके वेट में बैठा रहूँ, डाटा जो है वो फैच हो रहा है, वो आ रहा है, हमारा सिस्टम जो है वो हैक हो रहा है या बहुत स्लो हमें उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो एलोकेशन मेथड्स हैं उनके ये हमारे पास पर्पस हैं, ये जो है हमारे मोटिव है कि हमारी जो डिस्क यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो एफिशिएंट होनी चाहिए, और जो एक्सेस है डाटा की वो जो है वो फास्टर होनी चाहिए। अब कॉन्टिग्यूअस मेथड क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको विद एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नॉन कॉन्टिग्यूअस के फर्दर जो 2 हमारे पास उसकी टाइप्स हैं, लिंक लिस्ट एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन, इनको भी हम कवर करेंगे। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइल एलोकेशन मेथड का इन ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, स्पेशली दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड को कवर करेंगे विद एग्जांपल। थैंक यू सो मच।